श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कई लोगों का मेरा मुख कमल दिखता नहीं होगा, तो आप ऐसे और जगह खाली है बैठ लो ताकि मुझे भी आपका दर्शन हो। कल मैंने इसलिए इसको ऊपर चढ़ाया कि पता ही नहीं चल रहा था कौन सो रहा है कौन जग रहा है, तो कम से कम ये तो पता चले कि कौन जग रहा है कौन सो रहा है। भगवत गीता में बातें तो बहुत बताई है और उसमें से एक भी बात अर्जुन ने करी नहीं, और उनको बताने वाले साक्षात भगवान कृष्ण थे। ये सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अर्जुन की स्थिति तक हमको पहले पहुंचना है, तब हमको कुछ करने का बाकी नहीं रहता। जब तक के जीवन में कुछ करने का बाकी है, ये करना है वो करना है ऐसे करना है वैसे करना है, तब तक के दो बातें निश्चित है। एक बात तो ये है, इस दुनिया को हमने सत्य मान के रखा है। देखो, एक बहुत बड़े संत हो गए बंबई में, जिनका नाम था निसर्गदत्त महाराज। बड़े जबरदस्त महात्मा थे, गृहस्थ थे, पान बीड़ी की दुकान थी और बीबी बच्चे पोते नाते सब कुछ थे। और जो व्यक्ति पूरे दुनिया में घूम फिरा करके रमण महर्षि के पास जाकर के भी जो शांत नहीं हो पाया, उनके पास पहुंच जाता था और वो मस्त एकदम। तो उनके कहने के शब्द ये है, जिन्होंने जिन्होंने दुनिया का उद्धार करने का प्रयत्न किया, दुनिया का तो उद्धार नहीं हो गया, उनका सत्यानाश जरूर हो गया। देखो, ये दुनिया जैसी है बढ़िया है। इस दुनिया में हमारा आने का प्रयोजन केवल एक ही है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। जैसे ये माइक का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। ये माइक चाहे डिस्कोर्स के लिए लगा दे या डिस्को के लिए लगा दे, डिस्कोर्स होगा तो इस माइक को पुण्य नहीं मिलेगा, और डिस्को होगा तो ये माइक को पाप नहीं मिलेगा। देखो, तो प्रयोजन किसका है? जो इस वस्तु का उपयोग कर रहा है उसका प्रयोजन है। इसी प्रकार से जैसे ये माइक एक प्रयोजन से किसी ने बनाया है, उसी प्रकार से हमको किसी ने उसके प्रयोजन से बनाया है, अपना कोई प्रयोजन नहीं है। देखो, इसको एक उदाहरण से समझ ले। एक बार हम ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के जवान न्यू रिक्रूट्स का एक मैनेजमेंट का क्लास ले रहे थे। तो हमारा मैनेजमेंट का लेक्चर हो गया। मैनेजमेंट माने जो कभी होती नहीं उसको मैनेजमेंट कहते। मैनेजमेंट इज ए मिथ, मिस मैनेजमेंट इज द ट्रूथ। तो हम उसमें लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर होने के पश्चात फिर एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी ये प्रश्न मैनेजमेंट का नहीं है, क्योंकि आप स्वामी जी है, मुझे प्रश्न पूछना है। पूछो ने पूछो। तो प्रश्न ये था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? हमारे जीवन का क्या प्रयोजन है? तो मैंने कहा, देखो आप लोग पढ़े लिखे हो, तो मैं आप ही की भाषा में बोलूं तो आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे ये बताइए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? बोले मैं इंजीनियर हूं। बोले बहुत बढ़िया बात। आप कौन से इंजीनियर हो? सॉफ्टवेयर हो क्या? सॉफ्टवेयर माने सॉफ्टवेयर इंजीनियर? बोले नहीं। हमने कहा फिर ईंट पत्थर वाले हो क्या? सिविल इंजीनियर? बोले नहीं। मैंने फिर क्या स्क्रू ड्राइवर वाले हो? मैकेनिकल? बोले हाँ। मेरा काम आपने बहुत अच्छा कर दिया। फिर मैंने उनको एक उदाहरण दिया। एक बक्से में 3 स्क्रू ड्राइवर है और मुझे किसी का स्क्रू टाइट करना था। किसी का माने किसी मशीन का एक स्क्रू टाइट करना था। तो मैंने पहला स्क्रू ड्राइवर लिया
और उस स्क्रू ड्राइवर के नीच में खड्डे में वो लगाया और घुमाने का प्रयत्न किया। तो स्क्रू ड्राइवर का जो हेड था ऐसा स्लिप हो रहा था कि वो काम ही नहीं आवे। तो मैं क्या करूंगा, उस स्क्रू ड्राइवर को फेंक दूंगा। फिर दूसरा स्क्रू ड्राइवर लिया, उसका हेड तो फिट हो गया, लेकिन जब घुमाने का प्रयत्न कर रहा था केवल हैंडल ही हैंडल घूम रहा था, वो डंडा नहीं घूम रहा था, उसको भी फेंक दिया। फिर तीसरा स्क्रू ड्राइवर ले लिया और जैसा मैं चाहूं वैसा मैं कर पाया। ये 3 स्क्रू ड्राइवरों में से मैं कौन सा स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करूंगा जो ठीक है। इसी प्रकार से परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को जो प्रयोजन है वो प्रयोजन पूरा करने के लिए वो भी स्क्रू ड्राइवर ढूंढ रहे। जब हम अपना काम करने के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश में होते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा भी अपना कार्य करवाने के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश में होते हैं। तो हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है? योग्य व्यक्ति रहो, लायक बनो। लायक बनोगे तो आपको भगवान चूज करके आपके माध्यम से कार्य करवा लगे। देखो, कभी भी जीवन में कोई भी चीज फ्री नहीं लेनी चाहिए। इससे बड़ा कोई पाप नहीं। जिसका सत्यानाश करना हो ना, उसको फ्री देना शुरू कर दो, उसका गारंटी से सत्यानाश होगा। 1-2 उदाहरण दो आपको। ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए आप। ऑस्ट्रेलिया के जो ओरिजिनल लोग थे उनको अभी के लोग एबोरिजिनल्स कहते हैं। असल में वो ओरिजिनल है, और ये बाहर के जो चोर गए हुए वहां, चोर ही गए थे वहां, जितने भी ब्रिटेन के क्रिमिनल्स थे उनको वहां भेजा गया था। तो वो हो गए ओरिजिनल, और जहां के ओरिजिनल है वो हो गया एबोरिजिनल। लो, अने शराफत की हद है। अच्छा, वहां जाने के बाद उनको ड्रिंक्स, ड्रग्स, फ्री हर चीज दे दे करके उनको निठल्ला बना दिया, एकदम बेकार बना दिया। अब फ्री में खाने को मिले, फ्री को पीने को मिले, फ्री में ड्रग्स मिले, तो काम कौन करेगा? धीरे धीरे उनकी पूरी जनरेशन की जनरेशन खत्म कर दी। कारण क्या है? मेहनत करके काम करना और अपने को लायक बनाना, ये सिद्धांत तो उन्होंने उनसे निकाल दिया। जो बात वहां हुई थी वही बात अपने भारत देश में भी हुई है। हम पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं ना, तो दक्षिण में जाओ आप, कर्नाटक फॉर एग्जाम्पल, एक आपने होटल की चेन जानी होगी, कामत होटल्स, कामत रेस्टोरेंट्स। तो उनके जो मालिक लोग हैं, हमारे अच्छे मित्र है। तो एक बार हम उनके एक रेस्टोरेंट में गए, और वहां जितने भी काम करने वाले हैं, सिवा कुक छोड़ करके सभी के सभी या तो बिहारी हो गए, या यूपी के हो गए, या झारखंड के हो गए, या बंगाल के हो गए, या नेपाल के हो गए। लोकल एक भी आदमी नहीं काम करने वाला वहां। तो मैंने उनको पूछा, भैया तुमको इंपोर्ट क्यों करने पड़े? बोले, स्वामी जी यहां कोई काम नहीं करता, हर एक को 1 रुपया किलो चावल मिल जाता है। एक घर में 10-12 लोग हो, इतना चावल इनको 1 रुपए के हिसाब से मिल जाता है। जितना काम का रखते हैं, बाकी का ब्लैक में बेच करके जो पैसा आता है, दारू की दुकानें खुली है, सबके सब लिक्विड स्पिरिचुअलिस्ट बन गए। कौन काम करना चाहता है? भगवत गीता यही कहती है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने आप को लायक रखे, फिर जीवन का आनंद देखो कैसा होता है। अन्यथा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो किस प्रयोजन से भगवान ने हमको बनाया? भगवान ने कितनी दुनिया में चीजें बनाई है। सबसे पहले उन्होंने बनाया ईंट पत्थर। ईंट पत्थर में केवल सत्ता मात्र है। वो ईंट पत्थर बनाने के पश्चात भगवान को तसल्ली नहीं हुई। फिर भगवान ने सोचा क्या बनाओ। फिर उन्होंने पेड़ पौधे बनाए,
वेजिटेबल किंगडम, उसको बनाने के बाद भी तसल्ली नहीं हुई। अब ये जो पेड़ पौधे और पत्थर, इनमें क्या फर्क है? पत्थर में केवल सत्ता मात्र है, पेड़ पौधों में सत्ता के साथ जीवन भी प्रकट हो गया। तो ये पेड़ पौधे पत्थरों से ऊंचे हो गए। फिर भी भगवान को तसल्ली नहीं हुई। फिर भगवान ने सोचा क्या करे, फिर उन्होंने जानवर बनाए, एनिमल किंगडम। अब ये जानवर बनाए तो उसमें क्या विशेषता आ गई? उनमें सत्ता भी है, जीवन भी है और उसमें ज्ञान भी है। देखो, आप देखेंगे ये पशु पक्षी और मछलियां, उनको कितना मालूम होता है। हम पिछले बार गए थे अलास्का में, अमेरिका में। वहां एक जगह है केचिकन नाम की। वहां का जब देखा माहौल तो इतना आश्चर्य लगा। एक सैलमन नाम की फिश होती है, बहुत फेमस है कहते, मैंने तो कभी खाई नहीं। तो पूरी दुनिया की जो फिश है उस जगह में आ जाती है, जुलाई अगस्त के महीने में, उसी समय आती है। आने के बाद एक दो नहीं, लाखों करोड़ों में आती है। और फिश का आपको पता होगा, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी में होता है। तो इधर से जो फीमेल फिश है वो अंडे डालती है, उधर से जो मेल फिश है वो स्पर्म डालते हैं, और उनका फर्टिलाइजेशन समुद्र के पानी में होता है, और वहां फिंगरलिंग पैदा हो गए। जैसे ये माता पिता अपने बीज डाल देते हैं वो मर जाते हैं, और फिर उस समुद्र के बहाव में सब का सब निकल गया। जितने मरे हैं वो भी निकल जाते हैं, जो फिंगरलिंग है वो भी निकल जाते हैं, और फिर पूरे देश जगत का पांच समुद्र में भ्रमण करके अगले साल फिर वहां आ जाते हैं, और फिर ये चक्र हमेशा चल रहा है। इन्हों किसने बताया उनको? उनके पास जीपीएस भी नहीं है। देखो, तो ईंट पत्थरों में सत्ता, पेड़ पौधों में सत्ता के साथ जीवन, जानवरों में सत्ता, जीवन और ज्ञान। हम यहीं तक रुक गए तो हमको मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं। हम मनुष्य क्यों हैं? कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए ना। तो किस लिए भगवान ने हमको बनाया होगा? देखो, तो भगवान ने हमको इसलिए बनाया। ऐसा जब भगवान ने तीन चीजों को बनाया, और पता है आपको, हमारे भगवान ब्रह्मा जी है 4 सर वाले, तो भी वो उनको तसल्ली नहीं हुई, बड़े परेशान रहे। तो उन्होंने 4 हाथों से अपने 4 सरों को पकड़ा और फ्रस्ट्रेटेड बैठे रहे। उधर से ब्रह्माणी आई और उन्हें कहा, ए जी क्या हो गया, मैं कुछ मदद करूं? हर एक पति को यही लगता है कि पत्नी बेवकूफ है। ये जागतिक सिद्धांत है। तो ब्रह्मा जी ने देखा पत्नी की तरफ, तुम क्या मदद करोगी, तुमको क्या आता है? नहीं, मैं देख रही थी कि आप बड़े परेशान हो, इसलिए पूछा कुछ मदद करूं। बोले, तुमको क्या आता है क्रिएशन में? मैंने इतना सारा क्रिएशन किया, मुझे अभी तसल्ली नहीं हुई। तो बोले, मैं बता सकती हो। बोले, तुमने कभी क्रिएशन किया नहीं, तुमको कैसे आएगा? बोले, देखो जी, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक टाइम देती है, मैं तो जिंदा हूं। बोले, अच्छा बताओ। बोले, आप किसी को अपने जैसा बनाओ ना, सिर्फ एक सर काफी है, आपकी 4 सर से मैं परेशान हूं, एक सर काफी है। और फिर भगवान ने मनुष्य को बनाया। अब देखो, सत्ता, जीवन, ज्ञान और आनंद, मनुष्य में ही आनंद परिपूर्ण रूप से प्रकट हो सकता है। तो भगवान ने हमको किस प्रयोजन से बनाया? हम वो इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसके माध्यम से आनंद प्रकट होवे। देखो, और यदि हमने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त होने के बाद भी प्रसन्न नहीं रहे, एक आनंद को प्रकट होने के माध्यम नहीं रहे,
तो भगवान कहेंगे बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने तुमको मनुष्य बनाया, अगले जन्म में गधा बन जाओ, न्यूज़पेपर खाओ। तो गधे न्यूज़पेपर पढ़ते थोड़ी है, खाते हैं, न्यूज़पेपर खाओ। एक ही प्रयोजन है संतो अपने जीवन का, हमारे माध्यम से आनंद प्रकट होवे। अब ध्यान से सुनना, आनंद दो प्रकार से प्रकट होता है। इसके लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। एक जगह एक छोटा सा बच्चा था, लड़का, कहीं कांग्रेगेशन में, और उसने भगवत गीता का 15वां अध्याय बहुत ही अच्छी तरह से उसका पाठ किया। सबके साथ था और बहुत अच्छा पाठ किया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने कहा बेटा तू इधर आ जा। और मैंने अपने जेब से एक बड़ा चॉकलेट दिया था किसी ने रास्ते में, मैंने तेरे लिए चॉकलेट, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, इतना बढ़िया प्रश्न कोई पूछ ही नहीं सकता। उसने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी ये बताइए, आप कहते हो कि भगवान हमारे दिल में है ना? हाँ है। हम भी तो अपने दिल में है ना, तुम भी हो। ये दो दो है क्या? दो दो है, 2 in 1। तो बोले हाँ, फिर तो मजा आ गया। क्या मजा आ गया? बोले मैं आपको एक लगाऊंगा कस के और कहूंगा भगवान ने मारा, मैंने नहीं मारा, क्यों? दो दो है ना। तो मैंने उसको कहा तुम्हारे पूर्वज कहीं दुर्योधन तो नहीं था? दुर्योधन कहता है महाभारत में, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। क्या ठीक है मैं जानता हूं लेकिन करने की इच्छा नहीं होती, और क्या गलत है जानता हूं लेकिन वही करने की इच्छा होती है। मुझे लगता है कोई तो भी देवता मेरे हृदय में बैठ करके मेरे से गलत कार्य करवा रहा। तो मैंने उसको कहा तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं तुमको चॉकलेट देता हूं। चॉकलेट दिया, फिर उसको कहा खा जाओ अभी। बोले मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, फिर वापस करो। बोले वापस भी नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? बोले मैं अपने सिस्टर को दूंगा। हमने कहा तुम उसको दोगे, तुमको क्या मिलेगा, तुम खाओ। बोले नहीं नहीं, मैं तो उसी को दूंगा। नहीं यार तुम बड़े बेवकूफ हो, बढ़िया चॉकलेट मिला, खा लो। तो वो चुप हो गया। मैंने मुझे बताओ, या तो तुम खाओ या तुम मुझे बताओ क्यों नहीं खा रहे। बेचारा कंफ्यूज हो गया, देना तो नहीं था वापस उसने। इधर उधर देखा, अपने नाखून खाए करता रहा। फिर कहता है स्वामी जी आपको सिस्टर है क्या? हमने कहा नहीं। बोले आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो कितना सुंदर उसने उत्तर दिया। उसका कहने का तात्पर्य क्या था कि जब मैं अपने बहन को दूंगा और जब उसको देने से वो खाएगी तो उसको खाने से जो खुशी होगी उससे 10 गुना खुशी मुझे होगी। यही कहने का तात्पर्य था ना। ध्यान से सुनो, प्राप्ति से जो आनंद है वो पशु तुल्य आनंद है, और जो देने का आनंद है वो ईश्वर का आनंद है। और दे कौन सकता है? जिसकी जेब में हो वही देगा ना। देखो संतो, जैसे ये गणेशोत्सव करते हैं महाराष्ट्र में, बंगाल में काली पूजा कर, दुर्गा पूजा करते हैं। वहां कैसे करते हैं? दुनिया से पैसा इकट्ठा करेंगे और अपनी गणेश पूजा करेंगे। अरे पूजा कर, अपने जेब से निकालो और करो। दुनिया से पैसा इकट्ठा करके जो काम होता है वो ऑर्गेनाइज क्राइम है। देखो संतो, और इसके लिए यदि हमको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो लायक बनना है। देखो, डोंट टेक एनीथिंग फ्री फ्रॉम एनीवन इन दिस वर्ल्ड। फिर देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। नहीं तो बाबा जी बने, अब क्या है, बस खा करके बैठे रहो। नहीं, जब तक के इस दुनिया में सांस लेते हैं तब तक के दुनिया की, समाज की सेवा करना, यही बाबा जी का अर्थ है। देखो, ये तो 24 घंटे अपना खाना पीना सोना, यही नहीं महाराज। इसीलिए यह अर्जुन के जैसी
स्थिति हमारी आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये विचार भगवत गीता में दिया है। तो पहला विचार कल हमने आपको बताया था, हमारी समस्या अपूर्ण विचारों की है। विचारों में जब पूर्णता होती है तब समस्या हल नहीं होती, तब समस्या गल जाती है। समस्या का हल कभी नहीं मिलेगा, समस्या को गलाना पड़ता है, तब पता चलेगा समस्या कहीं है ही नहीं। जो समस्या नहीं है उसको ठीक करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, और इसके लिए अंदर में झांक के देखो। हम जब किसी अन्य से बोलते हैं, ध्यान से सुनना, तो अपने भूतकाल के ही बारे में बोलते हैं। मैं यहां था, मैं वहां था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसी में पूरा जीवन चला जाता है। देखो, और जब अपने आप से बोलते हैं तब ये मत कहना कि हम अपने आप से नहीं बोलते, सबसे ज्यादा हम अपने आप से बोलते। उस समय क्या बोलते हैं, अपने भविष्य के बारे में, मैं वहां करूंगा, ये करूंगा, वो भी ऐसा कहेंगे तो मैं ऐसे कहूंगा, उसने ऐसा किया तो वैसा करेंगे। माने जो समस्या नहीं है उस समस्या की कल्पना करके उस काल्पनिक समस्या को हल करने का जो प्रयत्न है वो अपने आप से बोलना है, और वो समस्या कभी आती नहीं, टाइम बर्बाद हो गया। ध्यान से सुनना, यदि हमको लायक रहना है तो जिसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं वह माध्यम ठीक होना चाहिए। जैसे समझो आपको चक्कू से कुछ काटना है, तो चक्कू को धार लगा करके ठीक से रखना आना चाहिए। उसके बाद किस प्रकार से धार लगानी है, लिया चक्कू और जैसे गाजर काट रहे ऐसा धार लगाने को किया तो वो चक्कू और सत्यानाश हो जाएगा। कितना प्रेशर लगाना है, कितना एंगल लगाना है, कितने बार करना है, सब कुछ जानना आवश्यक है। इसी प्रकार से हम किसके माध्यम से जगत में काम करते हैं, अपने मन के माध्यम से। देखो, ध्यान से सुनना, जितने भी हमारे जीवन के अनुभव होते हैं वो सभी के सभी केवल मन के माध्यम से ही होते हैं। जो बात हमारे मन में प्रवेश नहीं करती उसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता। बिल्कुल सरल बात है। एक दो उदाहरण दो आपको, हमने कहीं दिया था ये उदाहरण। एक बार हमारे दाहिने पैर के अंगूठे को कुछ तो भी हो गया था, ऐसे लाल लाल बेर के जैसा हो गया था, सामने से निकल रहा था। तो एक सज्जन आए, नमस्कार चमत्कार किया और बोले, स्वामी जी ये क्या है आपके पैर को हो रहा है? हमने कहा ये विजडम टो ग्रो हो रहा है। हमारा विजडम टूथ तो है नहीं, तो विजडम टो ग्रो हो रहा है। बोले नहीं नहीं, ये मजाक की बात नहीं, ये खराब चीज है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम कर लेंगे। बोले मैं डॉक्टर हूं, सर्जन हूं और मैं कर देता हूं। चलो, हम सीधे वहां से लेक्चर हॉल से उनके क्लिनिक में गए। बोले खास ऑपरेशन नहीं, आधे घंटे में हो जाएगा सब। हम ऐसे ही कुर्सी पर बैठे, हमारे टांग टेबल पर रखी उनके छोटे, और फिर उन्होंने वहां लोकल एनेस्थीसिया दिया हमको, सुइयां डाल डाल करके। उसके पश्चात 10 मिनट के बाद कहते, आपको कुछ फील हो रहा है क्या? मैंने कहा हाँ, बोले फील नहीं हो रहा। और फिर उन्होंने कहा अब आप देखो, और उन्होंने चक्कू लिया और जैसे हम आइसक्रीम निकालते हैं ना, आइसक्रीम स्कूप से दबा करके पहले गर्म पानी में डाला चम्मच, उसको दबा करके निकाला, फिर इसका करो तो पूरा का पूरा लंप नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार से उन्होंने स्कालपेल लिया और हमारे टो में डाला, वहां से खून निकल रहा है, हम देख रहे हैं, हमको कोई दर्द नहीं। उस दिन हमको ये सिद्धांत समझ में आया, जो चीज मन में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता नहीं होती। देखो, तो जितना भी जीवन का अनुभव है, अच्छा या बुरा, वो सब का सब अनुभव केवल मन के माध्यम से ही होता है। देखो संतो, अब आगे चलो।
हर एक समस्या का प्रारंभ मन से होता है। कोई भी समस्या ले लो आप। गहरी नींद में जब मन सोया रहता है तो कोई समस्या नहीं। जहां जागृत में आ गए, मन जग गया, देह के साथ तादाद में किया, समस्या प्रारंभ हो गई। जब हमारा देह मन में प्रवेश करता है तब वहां सभी समस्याओं का निर्माण होना, फैक्ट्री शुरू हो गई। अब और आगे सुनो। हम लोगों ने सभी ने हर चीज का कितना ध्यान रखा है, हर चीज की केयर करिए। घर की दीवारों को रंग कैसा हो, वहां कहां क्या क्या लटकाना है, फ्लोरिंग कैसी होवे, फर्नीचर कैसा होवे, ये तो घर की देखभाल हो गई। फिर कपड़ों की देखभाल, कैसा मैचिंग होना चाहिए, पैर के नाखून के रंग लाल, ऊपर के कपड़ा लाल, ऊपर का जो पहनते शर्ट वो लाल, उसके बाद .com लाल, और यहाँ जो चूड़िया है वो लाल, जिस कार में बैठते हैं वो लाल। क्या है? मैचिंग। बढ़िया बात है। उसके बाद अपनी फिगर की कितनी फिगर रख करते हैं। आजकल के ये जवान लड़कियां खाना खाना बंद कर दिए, फिगर की ही फिकर है, इतनी फिकर है। अरे कोई देखता भी है तुम्हारे तरफ? नहीं नहीं, फिगर है बस। और कितना प्रयत्न करेंगे, उनका आइडियल है 36 24 36, लेकिन रहते हैं 32 32 32, ड्रम के जैसे। पूरा लाइफ उसी में चला गया। ध्यान से सुनना, ये सब करो, इसका मन में विचार करो। हमने अपने मन को ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए आज तक क्या किया है? कभी मन का ध्यान रखा है? देखो, हमारे मन ने कभी कोई भी बात समझदारी से की है कि रिएक्शन से की है? ध्यान से समझना संतो। शरीर का उपयोग दो प्रकार से होता है। एक, वी वर्क बाय द बॉडी एंड वी वर्क ऑन द बॉडी। हम शरीर से कार्य करते हैं और शरीर पर कार्य करते हैं। शरीर से कार्य करना माने क्या? नौकरी करना, पैसा कमाना, खाना पीना, घर और सब चलाना, ये शरीर से कार्य करना है। और शरीर पर कार्य करना है, वर्किंग ऑन द बॉडी, वी गो टू द जिम, वी डू योगा, वी गो फॉर वॉक, वी गो फॉर जॉगिंग। ये जो है, ये शरीर पर कार्य करना है। दो बातें हो गई ना, वर्किंग बाय द बॉडी एंड वर्किंग ऑन द बॉडी। अब मुझे बता, हमने अपने मन पर क्या कार्य किया है? वी हैव बीन ऑलवेज वर्किंग बाय द माइंड, वी हैव नेवर वर्कड ऑन द माइंड। और ये मन से कार्य करना है, वर्किंग बाय द माइंड क्या है? डिफॉल्ट सेटिंग्स है। कौन से डिफॉल्ट सेटिंग? एक, हर चीज में अपना ओपिनियन। किसी ने पूछा है? नहीं नहीं, आपने पूछा नहीं, फिर भी मैं बता दूं। किसने पूछा है? चुप क्यों नहीं बैठते? देखो, कहना नहीं चाहिए हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से अच्छी है। अरे महारानी, जब मालूम है कहना नहीं चाहिए तो चुप क्यों नहीं बैठती? देखो, हमारे मन पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। पूरी जिंदगी में यही किया है। विशेष करके अपने हिंदुस्तानी लोगों की विशेषता ये है, हर एक घर में विजिलेंस ऑफिसर्स होते। विजिलेंस ऑफिसर माने बुढ़ाऊ। उनको काम धंधा तो कुछ है नहीं, दिन भर बैठे रहेंगे, पान खाएंगे या पकोड़े खाएंगे। और घर में जवान लड़के लड़कियां आते जाते रहते, अपने काम में बिजी रहते हैं और देखते कौन आया, किस लिए आया, किस लिए खड़ा है, क्यों गया, उधर क्यों देख रहा है। अरे उनको उनका जीवन जीने तो तुम अपना राम राम करो ना। वो नहीं करेंगे। और फिर शुरू हो गया इंक्वायरी। देखो बहू, आजकल अपना ये जो डब्बू है ना, फैन की तरफ देखते रहता है। क्या हो गया इसको? फैन देखा नहीं क्या? इंक्वायरी शुरू हो गई। फिर पूछा जाता है,
बेटा तुम फैन की तरफ क्यों देखते हो, दादी माँ क्या उसकी तुमका परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? गुस्सा मत करो, कुछ हो गया है क्या तुमको? क्या जरूरत है? थिंक। हम जहां भी जाते पहला प्रश्न, स्वामी जी आपका आश्रम कहाँ है, आप कहाँ रहते हो, कहाँ पैदा होगे, क्यों पैदा होगे, कब पैदा होगे, कब मरोगे? अरे राम राम, कोई जरूरत नहीं इन चीजों की। लेकिन हमको ये ऐसी आदत पड़ गई है, इसको कहते हैं वर्किंग बाय द माइंड। देखो, और इसी के कारण हम ही हमसे परेशान हैं। मैं बताऊं आपको, आप जितने कम प्रश्न पूछोगे उतने अपने स्वरूप के पास रहोगे। मन का हर एक प्रश्न, कोई भी प्रश्न ले लो आप, अपने आप से दूर ले जाता है। कोई भी प्रश्न ले लो आप। एक सज्जन ने हमको प्रश्न पूछा था, कल शायद बताया था हमने आपको, कि ये भगवान राम ने पेड़ के पीछे छुप करके वाली को क्यों मारा? अब उसको क्या उत्तर दे? हमने कहा देखो, वाली को परेशानी है, राम को परेशानी है, तुम क्यों परेशान हो रहे हैं? रिलैक्स। ये जो खामो खाम के प्रश्न है, ये हमको एक आदत सी लग गई है। देखो, कोई बाबा जी मिला, बेचारे बाबा जी बैठे, कुछ ना कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। अरे कोई जरूरी है? इफ यू आर वर्किंग ऑन योर माइंड, यदि आप अपने मन पर काम कर रहे हो, तो इधर दो चीजों की तरफ ध्यान देना। पहली बात, किसी से भी किसी विषय पर बोलने के पहले पूछ लो क्या बोलना आवश्यक है। मैं आपको गारंटी देता हूं, बिना प्रयत्न से आप मौन रहने लग जाओगे। फिर आपको ये मुंह पर पट्टी बांध करके मौन रखने की कोई जरूरत नहीं। देखो, एक जगह हम गए थे, हरिद्वार की बात है। हम जब जा रहे थे रिक्शा में हमारे मित्र के साथ, तो हमारे मित्र ने कहा स्वामी जी इस आश्रम में बड़े महात्मा जी है, दर्शन लेंगे? चलो जाएंगे। रिक्शा छोड़ दी, हम गए दर्शन करने के लिए, हम और हमारे मित्र। और जैसे गए तो वहां एक सेक्रेटरी थे। जहां भी महात्मा के साथ सेक्रेटरी होता है, डेंजरस गेम होता है। तो हम वहां जाने के बाद सेक्रेटरी ने कहा महात्मा जी अभी मौन में बात नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने बाहर से दीवार को नमस्कार किया, निकल गए। थोड़ी देर के बाद वो आए पीछे से, ए रुक जाओ रुक जाओ। हम रुक गए। क्या? महात्मा जी ने आपको बुलाया। हमने कैसे बुलाया? वो तो मौन में है। बोले आर्ग्यूमेंट मत करो। ठीक है, नहीं करते, चलो हम चल पड़े। दूसरा सिद्धांत, जीवन में कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करना। किसी से भी किसी विषय पर आर्ग्यूमेंट कभी मत करना। देखो, वादो न अवलंब्य, जीवन इतना सहज चलेगा। क्योंकि जब कई बार ऐसे बुढ़ाओ लोग हमको उल्टे सीधे प्रश्न पूछते, हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते, हाँ कह देते। अब क्या, हमने भी नहीं सुना और वो भी भूल जाते। शांति ही शांति। तो हम गए वहां, हमने कहा हमारे मित्र को चलो भाई अंदर चलते। बोले नहीं नहीं वो नहीं जाएंगे, आप अकेले जाओ। हमने कहा भाई एंजॉय, आई एम गोइंग फॉर सैक्रिफाइस। हम गए अंदर। बड़े मोटे सीट पर महात्मा जी बैठे हुए थे। हमको एक प्लास्टिक की चेयर दे दी, हम प्लास्टिक ब्रांड महात्मा। अब उन्होंने अपनी कॉपी निकाली, लिखा हिंदी में आपका नाम क्या है, कुछ ना कुछ लिखना है, गड़बड़ानंद लिख दिया। फिर आप कहाँ से आए हो, कुछ ना कुछ लिखना है, लिख दिया हमने वृंदावन। फिर यहाँ कहाँ रहते हो, किसी आश्रम का नाम लिख दिया। हम भूल गए कि हम बोल सकते हैं। हमारा तो मौन था नहीं। अब वो लिख रहे, हम लिख रहे, वो लिख रहे, हम लिख रहे। 3-4 होने के बाद हमको याद आया यार हम तो बोल सकते हैं। और उनको भी समझ में मैं बोल सकता हूं, तो मैं भी हंसा, वो भी हंसे। और हंसने के बाद फिर मैंने पूछा महात्मा जी मौन में हंसना अलाउड है क्या? यदि आप भगवत गीता का अध्ययन करते हो तो भगवत गीता में स्पष्ट बताया है
मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। मौन ये मन की तपस्या है, वाणी की तपस्या नहीं है। गिरा मौनम ही बाला नाम। देखो, बोलो, आवश्यकता है तब बोलो। तब हम अपने मन पर कार्य कर रहे हैं। मन ही जब प्रकट होता है तब उसको वाणी कहते हैं। बिना मन के वाणी बोल नहीं सकती। देखो संतो, यही बात अर्जुन के साथ प्रथम अध्याय में हुई थी। अपने मन पर नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं, फिर आर्ग्यूमेंट, लॉजिक। कथम भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रतिहोत्स्यामि पूजा रावरिसूदन। मैं कैसे अपने द्रोणाचार्य भीष्माचार्य को मारूं? वो तो पूजनीय है, उनको मारना थोड़ी होता है। अब ये भगवान कृष्ण को अकल सिखा रहा है। देखो, ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सनैलिटी होती है ना, उनसे 1 किलोमीटर दूर रहना है अपने। किसी से ना लेना ना देना। सबसे महत्व की वस्तु इस संसार में यदि कोई है तो अपने मन की शांति। अपने मन के शांति के साथ खिलाड़ कभी मत करना। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो महामूर्ख शिरोमणि होता है। देखो, और दुखी होने के कारण 2 है। एक, दूसरे को खुश करने का प्रयत्न कभी मत करना। बढ़िया विचित्र है, हम विचित्र नहीं, ऐसा ही है। कारण क्या? हम डेमोक्रेसी में है ना। हाँ जी, तो डेमोक्रेसी में हर एक को दुखी होने का अधिकार है। तथास्तु। देखो, जिसको भगवान सुखी नहीं कर सका वो दुखी दूसरे को सुखी करेगा। अपने आप में शांत रहो, मस्त रहो, और दूसरे को दुखी करने की आवश्यकता नहीं। हर एक आदमी सेल्फ सफिशिएंट है। नेट रिजल्ट, फोकस अटेंशन ऑन योर सेल्फ। अध्यात्म उसी को कहते हैं। तो जब हम अपने मन पर कार्य करने लगेंगे तो जगत के साथ अपने आप व्यवहार कम हो जाता है। जब हमने ये सिद्धांत पकड़ लिया, बोलने के पहले एक बार पूछ लो क्या बोलना जरूरी है। कई बार होता है ना, जैसे किसी को कय आती है, उल्टी आती है, तो फिर रोक नहीं सकते। इसी प्रकार से बोलना नहीं बोल ही देते। बाद में कहते नहीं बोलना चाहिए था। ये बोलने की जो कय है इतनी जबरदस्त होती है। देखो, ट्राई करो संतो, भगवत गीता आपके हृदय में उतरेगी, नहीं तो पुस्तक में ही बंधी रहेगी। और दूसरी बात, अपने आप से बोलना बंद कर दो। अगले 30 सेकंड अपने आप से मत बोलो। आंखें और कान खोलो। हमने आपको क्या कहा था? अपने आप से मत बोलो। हमने कहा था कि आपस में मत बोलो, नहीं कहा था ना? जो व्यक्ति अपने आप से बोलना बंद करता है
उसको अन्य के साथ बोलने की इच्छा भी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने आप से परेशान है वो दूसरे को परेशान करने के लिए बोलता है। दूसरी महत्व की बात, जब हम अपने आप से नहीं बोल रहे थे उस समय हमारा आसन स्थिर था, उस समय हमारी सांस बहुत धीमी और हल्की चल रही थी, उस समय हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म एकदम मिनिमम हो गया था। और मन में विचार नहीं थे। ध्यान से सुनना, ये योगा वाले आपको बताते हैं ना, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध नहीं हो सकता। इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। जैसे घर से बाहर निकलने के पहले हम कपड़े पहन करके बाहर निकलते, बिना कपड़े के नहीं निकलते, इसी प्रकार से मन से वृत्तियां प्रकट होने के पहले शब्दों के कपड़े पहनती है और शब्द ही मन में प्रकट होते हैं। वृत्ति बिना शब्द की नहीं हो सकती। बिना शब्द के विचार करके देखो, एक भी शब्द का प्रयोग मत करना। यू कैनॉट थिंक। देखो संतो, ये दो अभ्यास करें तब जिस मन के द्वारा हम जीवन जीते हैं वो मन, उसमें दो बातें आ जाएगी। एक, इट विल बी एट पीस विथ इटसेल्फ। जो अपने साथ प्रसन्न है वही जगत के साथ प्रसन्न रह सकता है। He who is at peace with himself, he alone can be at peace with the whole world. जो आदमी अपने आप में दुखी है, परेशान है, तो जगत के साथ कैसा सुखी रहेगा? उल्टा होता है, ऑन द कॉन्ट्ररी। देखो, जो आदमी दुखी है ना, उसको किसी सुखी आदमी को देखकर के और दुख होता है। बिल्कुल रोज की बात है। देखो अपने जीवन में, एक बार हम हावड़ा से जा रहे थे अपने बंबई की तरफ, और इसी एरिया में कोई भिलाई या दुर्ग यहाँ कहे तो भी किसी कारण से गाड़ी रुक गई आगे जा करके जंगल में। कोई एक्सीडेंट हो गया था। गर्मी के दिन थी, जून जुलाई के मई के, बहुत पुरानी बात है। उस समय हम जवान थे। तो अब गाड़ी रुक गई, पता नहीं क्या होना है, कब होना है, कब चलनी है। अब लोगों के पास का पानी भी खत्म हो गया। हमारा ऊपर का बर्थ था 3 टायर में। थोड़ी देर के हम भी नहीं उतरे, थोड़े घूमे, उधर आए, फिर आके बैठे। अब किसी को पता नहीं क्या है, कहाँ जाना है। हमारे सामने एक सज्जन बैठे थे, उनकी लड़की का विवाह था शायद। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ जा रहे? हमने कहा कहीं नहीं जा रहे, बस बैठे, गाड़ी चलेगी तब जाएंगे। तो बोले आपको कोई काम नहीं है, क्या करते हैं आप? हमने कहा मैं कुछ काम करता तो बाबा जी क्यों बनता? जो बेकार होते हैं वो बाबा जी बनते, मैं बेकार हूं, कुछ नहीं करता। आपको कुछ फिक्र नहीं है? फिक्र काहे की? ऊपर वाले को बैठा दिया है, वो करता है फिक्र, हम तो अपना मस्त बैठे। उनको इतना गुस्सा है, आपको क्या होता है? और मेरे से उल्टी सीधी बात करने लग गए। फिर मैं चुप रहा। फिर उनकी लड़की कहती है, पापा आप क्या बोले जा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है क्या? वो मुझे कह रहे थे आपको क्या होता है, मेरी लड़की की शादी है, मेरी बम्बई में शादी है, मैं कलकत्ते में गया था कपड़े खरीदने के लिए। अब बम्बई में कपड़े नहीं मिलते क्या? वहां से कपड़े लेके आ रहा था, अब शादी है, गाड़ी रुक गई, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? जैसे मैंने गाड़ी रोकी थी। अब उनकी परेशानी मालूम है क्या थी? वो परेशान थे, मैं खुश था। बोले आपको कुछ लगता नहीं? मुझे लगता है, अच्छा लगता है। हमने गवर्नमेंट को 24 घंटे गाड़ी का इस्तेमाल करने के लिए पैसे दिए, 36 घंटे इस्तेमाल कर रहे, तो फायदा ही है ना, नुकसान कहाँ है? उनको और गुस्सा आ गया। संतो, जो आदमी दुखी होता है किसी प्रसन्न व्यक्ति को देख करके और दुखी होता है,
और जो स्वयं प्रसन्न रहता है किसी दुखी व्यक्ति को देख करके उसके दुख के निवारण का प्रयत्न कर सकता है। देखो संतो, पूरी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बताई अर्जुन को, रोते रोते नहीं बताई। देखो अर्जुन रो रहा था कि भगवान कृष्ण ने उसके साथ जुगलबंदी नहीं खेली। नहीं बेटा कोई बात नहीं रहो। एक लगाया क्लैब्यमास्मगम पार्थ, नपुंसक मत बनो, उठो। देखो महाराज, भगवत गीता रोते हुए अर्जुन को हंसते हुए कृष्ण ने बताई है, रोते हुए कृष्ण ने नहीं बताई। आपने यदि भगवत गीता का श्रवण किया है तो आपको रोने का अधिकार नहीं, दुखी होने का अधिकार नहीं, असफल होने का अधिकार नहीं। तब भगवत गीता जीवन में उतरी है। न तो केवल अपना कंठस्थ करे आए, बिल्कुल धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुषा महामगा पांडवा, ऐसे हिल हिल के करो। ऐसे लोगों के नीचे मिर्ची रख दो तो उसके साथ साथ चटनी तैयार। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ना। तो पूरा इसका तात्पर्य क्या निकला? यही निकला कि यदि हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले लायक होना है। नालायक रह करके सब चीज हमको फ्री में मिले, ये जो दुर्दशा हमारे देश में आ रही है, इससे हमको अपने आप को बचाना है। इसके द्वारा हम किसी को मदद नहीं करते, उनका नाश कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। देखो एक लड़की की बात बताऊं आपको इसी सिलसिले में। मैं यूएसए में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर था, तो वहां एक लड़की व्हील चेयर में बैठ के आ गई, गुजराती लड़की थी। तो आकर के जय श्री कृष्ण कहा मुझे, अम्मा जय श्री कृष्ण, कैसी हो, क्या हो? तो उसने कहा कि स्वामी जी मैं अमुक अमुक हूं। काफी अच्छी पोस्ट पर थी वो, किसी कंपनी की सीईओ थी। हमने कहा कि अभी एक्सीडेंट हो गया क्या तुम्हारा? बोले नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है, अब ठीक ठाक है, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, एकदम चेयरफुल, हैप्पी, कॉन्फिडेंट। तो मैंने पूछा उसको कि ये कब हुआ था, अभी नहीं हुआ तो? फिर उसने अपनी कहानी बताई। बोले मैं 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, एक दिन सुबह उठी तो पैर नीचे जा ही नहीं, उठना चाहती हूं लेकिन पैर वहीं के वहीं पड़े हैं, पैरालिटिक अटैक आ गया, जो भी हो गया। तो मैं चिल्लाई, माँ को बुलाया, उसने मेरे पैर नीचे रखे, बाथरूम भी नहीं जा पा रही थी, गिर गई। 2-3 दिन रोती रही। 3 दिन रोने के बाद फिर मैंने कहा जिंदगी भर रोना है क्या मुझे? उस दिन से मैंने कसम खा ली कि नहीं रोएंगे। और फिर उसने अपने 12वीं की परीक्षा दी, फिर लंदन चली गई पढ़ाई करने के लिए। उसने अपना कॉमर्स और सीए और फाइनेंस का पूरा कर लिया, और उसके बाद उसको किसी कंपनी में अच्छे जॉब मिल गई। और वो बोले मैं पूरे यूरोप का, यूएसए का ट्रैवल करती हूँ व्हील चेयर पर बैठ करके, किसी की मदद नहीं लेती। इसको कहते जीवन। 24 घंटे हमको कुछ दे दो, कुछ फ्री दे दो, वो हमसे लायक है लेकिन हम नालायक है, यही हमारी लायकी है, हमको दे दो। अरे राम 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 राम। ऐसे जो शूद्र विचार है, इसके द्वारा हम अपना ही सत्यानाश करते हैं। देखो महाराज, मेहनत करे, भगवत गीता ने यही बताया है। और ये तब हो सकता है जब व्यक्ति को आत्मसम्मान हो। जिस व्यक्ति को आत्मसम्मान नहीं है वही भीख मांगेगा। इसीलिए जब अर्जुन रो रहा था तो रोते हुए अर्जुन को द्वितीय अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर बातें बताई। पहली महत्व की बात बताई, कभी भी अपने जीवन के दुख को लेकर के मैं दुखी हो रहा हूं, ये जस्टिफाई मत करना। नेवर जस्टिफाई एनीथिंग इन लाइफ। यदि आप कोई भी, उदाहरण के लिए गुस्सा, कई लोग अपने गुस्से को जस्टिफाई करते हैं कि देखो महाराज जी आप तो कहते गुस्सा मत करो, जब तो गुस्सा नहीं करो ना तो बच्चे मानते नहीं। तो आपको
अपने मन से ज्यादा दुनिया की फिक्र है। जो व्यक्ति अपने मन का ध्यान नहीं रखता वो अपना ही दुश्मन है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। सबसे महत्व की बात अपना मन है, उसको ठिकाने पर रखो, सब सुलझ जाता है। और ये उसको इसीलिए नहीं रख पाते, वी जस्टिफाई, नेवर जस्टिफाई द थिंग्स। और दूसरी बात आ जाती है मन की, वी ट्राई टू प्रूव समथिंग। नेवर ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, बी योरसेल्फ। कोई कहता है कि आप अच्छे हो, इसीलिए आप अच्छे हो, तो आपकी अच्छाई दूसरे की जेब में है। देखो, एक संत से हमने ये सीखा। उस संत ने क्यों, हम गए, हमने कहा कि महाराज जी हम आपको लेने के लिए आ जाएंगे उस फंक्शन के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपको आने की कोई जरूरत नहीं, हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बड़ी सिंपल बात कही, आपके आने से हम बड़े नहीं होने वाले और आपके नहीं आने से हम छोटे नहीं होने वाले। हमको पता है हम क्या है। कितनी सहज बात है, और हमारे लिए कितना मान अपमान का इश्यू हो जाता है। देखो, ये दो चीजों से अपने आप को बचाना है, तब जाकर के आदमी आर्ग्यूमेंट लॉजिक में नहीं रहता। इसीलिए भगवान ने पहले अर्जुन को डांटा इसलिए, खग ही जाने खग की भाषा। हमेशा ऐसे नहीं कि नहीं ऐसे, जैसे उदाहरण ले लो, आप स्वयं कोई चैनल देख रहे हो टीवी का, आपको अच्छा नहीं लगा तो तुरंत बदल दो ना। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व की साधना है। एक क्षण में विषय बदलता आना चाहिए। कई बार जब बड़े लोग होते हैं, समझदार होते हैं, वो जब उल्टा सीधा हमको प्रश्न पूछ लेते हैं तो तुरंत हम चैनल बदल देते हैं। कहीं हम गए थे, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और वही अपने घटिया प्रश्न। अब जैसे कोई ऑर्डिनरी आदमी पूछे तो हम वैसा उत्तर देते हैं, लेकिन बड़ों के साथ तो शराफत पे रहना पड़ता है। एक ने हमको पूछा था ऐसे ही कैजुअली, स्वामी जी आप ये लाइन पर कब से आए हो? तो हमने उनको जब से लाइन मारना छोड़ दिया इस लाइन पर आ गए। अब ऐसे आदमी को तो ऐसी बात करेंगे ना, लेकिन कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो उसके साथ तो ऐसी बात नहीं कर सकते। तब उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप ये सन्यास के मार्ग पर कब आ गए? और कोई जरूरत है किसी के बारे में जानने की? कोई जरूरत नहीं, अनावश्यक प्रश्न था। तो मैंने कहा कि यहाँ आपको पानी 24 घंटे मिलता है कि कम आता है? मुझे बाथरूम में जाना था इसलिए पूछ रहा हूं। अब वो पानी में बह गए और मेरा प्रश्न रह गया। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन बड़ी काम की बातें हैं महाराज। तो भगवान ने अर्जुन के इस गलत प्रश्न को बदलने के लिए ये स्विच दबाया था। और वहां शब्द का क्या प्रयोग किया था? क्लैब्यम मास्मगम पार्थ। क्लिब माने नपुसक। और ये बात केवल भगवान कृष्ण को और अर्जुन को मालूम थी, किसी को नहीं मालूम थी। आपको भी पता है, भागवत महाभारत आपने पढ़ा है। आखिरी का जो अज्ञातवास का 1 साल था, उस समय अर्जुन बृहन्नला के रूप में, नपुसक के रूप में विराट राजा की नगरी में रह करके उत्तरा को संगीत और नृत्य पढ़ाता था। ये बात भगवान कृष्ण को अर्जुन को मालूम थी। जिस दिन ये आखिरी दिन खत्म हो गया, उसका नपुसकत्व का शाप खत्म हो गया। उसके पश्चात तुरंत दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ। तो जब अर्जुन रोने धोने लगा तो भगवान कहते, अरे यार तू अब वो नपुसक नहीं हो, अब तुम आदमी हो, तुम्हारा शाप खत्म हो गया है। अभी भी तुम सोचते हो नपुसक हो क्या? देखो, युद्ध के मैदान में एक योद्धा को कोई कह दे तू नपुसक हो, तो सब आदमी को गुस्सा आकर के सब प्रश्न उसमें घुल जाते हैं। देखो संतो। और उसके बाद भगवान ने जीवन का सत्य सामने रखा। पहला सत्य, तुम जो रो रहे हो, न तुम सोची तुम अर्हसी,
इसका अर्थ होगा यू कैनॉट जस्टिफाई बीइंग मिजरेबल। सबसे पहला सिद्धांत भगवत गीता का। जीवन में कभी भी जस्टिफाई मत करना कि आप दुखी हो। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट यू आर मिजरेबल। देखो, जो भी आदमी दुखी होता है ना, जितना आदमी ज्यादा दुखी उतना उसका ईगो स्ट्रांग, जितना कम दुखी उतना ईगो कम। भगवान को ईगो है ही नहीं, परमानंद। देखो, यहां से मैं सीधा उठ के चले जाऊं खट 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 करके तो कोई नहीं पूछेगा, और यदि यहां से उतरते उतरते हे कृष्णा हे रामा, 10 क्या हो गया क्या हो गया, अरे पहले ही पूछते तो मैं नाटक क्यों करता। जो आदमी दूसरे का ध्यान खींचना चाहते हैं वो ये अपने दुखी होने का नाटक करते। घर में देखो बुढ़ाओ लोग, कुछ नहीं होता उनको, ऐसे कहेंगे अरे बेटा उनको जाके पूछो, बड़े फिलोसोफर होते, कुछ हो गया क्या, क्या बचा है होने का। किसी ने आपको अपमान किया, कौन आदर करता है। कि खाने को नहीं मिला, इच्छा होगी भगवान की तो मिलेगा, नहीं तो कैसा मिलेगा। जहां आदमी बुढ़ापे में फिलॉसफी बोलता है, समझ लेना वो फ्रस्ट्रेटेड है अप टू बोन मैरो। फ्रस्ट्रेशन का एक ही कारण है, आजकल के बच्चे बड़ों को आदर नहीं करते। Whenever you demand respect, you don't command respect. देखो, आदर मांग के नहीं मिलता। अरे हम बड़े हो गए, अरे बड़े होने में अपना क्या कंट्रीब्यूशन है मुझे बताओ। ये तो पृथ्वी है, सूर्य के अगल बगल में दौड़ रही है और हमारी उम्र बढ़ रही है। क्या किया हमने बड़ा होने के लिए। देखो संतो, बड़ों से केवल उनके जीवन के शैली से ही सीखा जा सकता है, ये बहुत महत्व की बात है। यद यद आचरति श्रेष्ठ, भगवत गीता कहती है तत्तदेवेतरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोका तदनुवर्तते। तृतीय अध्याय में भगवान बताते हैं, बड़े यदि अपने जीवन के द्वारा आदर्श प्रस्तुत करे तभी वो बड़े हैं। देखो, एक व्हाट्सएप मुझे आया था, आजकल पूरा विश्व व्हाट्सएप वायरस से अफेक्टेड है। अच्छा व्हाट्सएप था। एक बच्चे को स्कूल में पूछा, पूना का बच्चा, तो उसको पूछा कि एक दीवार को बांधने के लिए 100 रुपए लगते हैं, तो 2 दीवार को बांधने के लिए कितने रुपए लगेंगे। उसने कहा 10 करोड़। बोले क्या। फिर से पूछता हूं, एक दीवार को बांधने के लिए 100 रुपए लगते हैं, तो 2 दीवार को बांधने के लिए, बोले 10 करोड़। तो वो टीचर झल्ला गया, किसके लड़के हो तुम। उसने कहा सुरेश कलमाड़ी। बोले ठीक है फिर। यद यदाचरति श्रेष्ठः, बड़े जैसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं वही तो बच्चे उसका अनुकरण करेंगे ना। हम बड़े लोग घर में सुबह में 9 बजे तक 10 बजे तक सुअर के जैसे पड़े हैं बिस्तर पर। संतो, बड़ों का आदर्श जिस समाज में बच्चों को नहीं मिलता, वो बच्चे नाबालिग है, वो यतीम है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो दुर्भागी है। देखो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बड़ों पर। अगले जनरेशन के लिए आदर्श अपने व्यवहार से प्रस्तुत करना है। बोल करके कोई नहीं सीखता, करके सीखता है। हम बंदरों के बच्चे हैं ना, अकॉर्डिंग टू डार्विन। तो बंदर देख देख के सीखते हैं, उनको बंदरों को बोल के सिखाओ नहीं सीखेंगे वो। हमारे वृंदावन में चले जाओ आप, वहां के बंदर बड़े स्मार्ट है, वहां बंदर ही खुश है, बाकी कोई खुश नहीं।
हर एक के घर में चारों तरफ इतने लोहे लगा हुआ है, बंदर फ्रीली घूमते हैं, लोग डर डर के घूमते। तो वहां एक बार हम कार में बैठे थे, थोड़ा सा कांच खुला रखा था ताकि हवा आ जाए, उसके कार में एसी नहीं था। तो हम बैठे देख रहे थे, उधर से बंदर आया, धीरे से उसमें से हाथ डाला, हमारा चश्मा लेके चला गया। और फिर उसको पहले समझो फल फेंकते थे, अब वो फल नहीं खाते, लड्डू फेंकते, लड्डू नहीं खाते। फिर उनको वो जो ड्रिंक्स आते हैं ना, पैक ड्रिंक्स, वो फेंको तब वो फेंकते हैं। वो भी डेवलप हो गए। आजकल मैंने सुना वो फोन ले लेते हैं, चश्मा से खुश नहीं है। तो हम बड़े यदि अपने व्यवहार से बच्चों के सामने आदर्श खड़ा करें, तब हमारे बड़े होने का सार्थक है। एक छोटी सी बच्ची है, उसकी अभी होगी कोई 8 महीने की, 10 महीने की, छोटी है। उसके माँ को हमेशा ये आदत है, थोड़ा कुछ हो जाता है, हे भगवान, हे भगवान, क्या करूं मैं। 2-2 मिनट में उसकी आदत है सर ठोकने की। और छोटी सी लड़की है वो, 1 साल भी पूरा नहीं, उसको आदत लग गई। रोना है तो नॉर्मल नहीं रोएगी, वो रोएगी नहीं। उसने देखा है ना कि बड़े कैसे रोते हैं। देखो संतो, यद यद आचरति श्रेष्ठ, तो हम यदि बड़े हैं तो हमारा आदर्श सबके सामने प्रस्तुत होता है। और ध्यान से सुनना, इस जगत में हर एक व्यक्ति बड़ा है। ध्यान से सुनना, ये मत समझ लेना बूढ़े ही बड़े होते हैं, हर एक व्यक्ति बड़ा है। कैसे? एक बार हम जा रहे थे कार में बंबई में, कहीं ट्रैफिक जाम था, रुक गए गाड़ी में। तो बगल में एक ऑटो रिक्शा था, ऑटो रिक्शा में वो भी बंद था, एक छोटा सा लड़का बैठ करके अपना खेल रहा था। तो मैं सोचा इससे बात करूं, टाइम पास हो जाता है। हमने कहा यार तू तो बहुत बढ़िया चला रहा रिक्शा। बोले हाँ मैं चला रहा हूं, मेरे पिताजी चलाते हैं। तुम बड़ा होके क्या करोगे? मैं भी ऐसी नई रिक्शा लूंगा, और ये पिताजी की तो पुरानी मैं नहीं लूंगा, मैं भी ऐसी चलाऊंगा। अब उस बच्चे के लिए वो रिक्शा वाले पिताजी एक आदर्श है। हम उसकी तरफ तुच्छता से भले देखे, लेकिन बच्चे के लिए वो आदर्श है ना। दूसरा उदाहरण ले लो आप, घरों में जो बच्चे खेलते हैं ना, घर घर, भाई और बहन, भाई बन जाता है पति और बहन बन जाती है पत्नी, और घर घर खेलते हैं। उनके डायलॉग कोई लिख के नहीं देता उनको। देयर इज नो स्क्रिप्ट राइटर, देयर इज नो कोरियोग्राफर, कुछ नहीं होता। उनका खेल देखने में मजा है। ये बाहर से आता है पति, ठक, कुछ नहीं, केवल आकाश ही आकाश है, ठक 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 ठक। फिर दरवाजा खुलता है, करा रा 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 रा। उनके घर का दरवाजा वैसा ही होगा। और उसके बाद आने के बाद वो पति पूछता है कुछ खाने को है क्या, भूख लगी है? पत्नी कहती है घर में आए खाना, मेरा सर खाओ। अब ये रोज के रोज डायलॉग जो सुने वही तो कंठस्थ हो गए ना। और फिर वो अपना सिगरेट का नाटक करता है, यहां मत फेंको सिगरेट। अब उसने देखा है बाप जब भी आता है तो सिगरेट पीता है, और अब उसकी मां डांटती है, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः। देखो संतो, बच्चों को पैदा करके खत्म नहीं होता काम, उसको सुसंस्कृत बनाना ये अपनी जिम्मेदारी है। और ये तभी हो सकता है, सिखाने से नहीं होता। वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इट इन आवर लाइफ। देखो कई बार हमको ये कहते रहो, स्वामी जी आप ये जो गीता है ना बच्चों को स्कूल में पढ़ाया करो। हमने कहा क्यों, आप क्या गए बीते हैं? आपका हो गया क्या उद्धार? देखो, और दूसरी बात, स यद प्रमाणम कुरुते लोका तदनुवर्तते। हम किसको प्रमाणित करते हैं? सैवी, ईव्स वीकली, काउज वीकली, बफेलो वीकली, यही पुस्तकें हमेशा हमारे सामने होगी। तो बच्चे क्या देखे? फिल्म फेयर, उसी में हमारा शौक लगा हुआ है।
जब देखते हैं बच्चे कि घर के बड़ों का कैसा व्यवहार है, कैसा सुबह उठ करके नहा धो करके करते हैं और क्या पढ़ते हैं, उसी के द्वारा जनरेशन के बाद जनरेशन में अपनी संस्कृति इत्यादि पास ऑन होती है। और ये सब बातें बड़ों को सीखनी है, छोटों को नहीं। आखिरी बात झटका दे के बंद करूं। टीवी के कारण जितने बुढ़ाऊ लोग बर्बाद हुए हैं, उतने बच्चे बर्बाद नहीं हुए। ये इतने सारे सीरियल देखते रहते हैं और उस सीरियल में ऐसी गंदगी भरी हुई है, घर की समस्या कम है, वहां से लेते हैं। हाँ, आजकल मेरा भी हस्बैंड जरा लेट आ रहा है, कहीं गड़बड़ी होगी शायद, और फिर किसी को एक प्राइवेट लगा देते, जरा उसके पीछे लगो। अब वो दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है और दोनों के पैसे जा रहे हैं। जिस घर में एक दूसरों पर विश्वास नहीं होता, वो घर का सत्यानाश है। यू मे नॉट लव एनीबडी, डजंट मैटर, बट यू मस्ट ट्रस्ट एवरीवन। और ये गंदगी पहले का नहीं थी, अब कहां से आ रही है? ये टीवी से आ रही है। उसमें ऐसे ही चिपके रहते। आपको इसका आनंद लेना हो, हम कई बार लेते हैं। उनका जब जो प्राइम टाइम का उनका सीरियल होता है ना, उस समय उनके यहाँ घर के जाके बैठो, समझ जा, आगे बैठी बैठी, हाँ आप कुछ खाएंगे क्या? हाँ आप कब आए? देखो, अब कार्टून शो देखने की क्या जरूरत है? ये लाइव कार्टून है, डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। देखो संतो, ये सब का तात्पर्य क्या निकला? टेक केयर ऑफ योर माइंड। इफ यू कैन माइंड योर माइंड, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब फॉर योर सेल्फ। ये जब होगा तब जाकर के अर्जुन की जो समस्या थी कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, मैं इस समय क्या करूं, ये जो दुविधा होती है, ये मन को ठीक न रखने के कारण। जिसका मन शांत है, प्रसन्न है, उसके मन में प्रश्न संदेह का निर्माण नहीं होता। उसका मन दर्पण के जैसा है, जैसा है वैसा ही दिखेगा। हमको जो है वो थोड़ी दिखता है, हमने डिसाइड किया है क्या देखना है। किसी में अच्छा ही देखते, किसी में बुरा ही देखते, सब में परमात्मा है उसको नहीं देखते। इसके लिए भगवत गीता अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।